इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए जून महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। मेष राशि यानी कि मंगल देव की राशि, फायर एलिमेंट, और यही कारण है कि आप मेष राशि के जातकों में मंगल देव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, जैसे कि जबरदस्त जोश और ऊर्जा, बड़ी महत्वाकांक्षाएं, सपने को हर हाल में पाने की जिद, और सफलता के बाद थोड़े बहुत अहंकार का होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुल मिलाकर जबरदस्त ऊर्जा से भरी राशि होती है और इसी ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप देने के लिए जून के महीने में पहले ही दिन पहले गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपकी जन्म चंद्रमा मेष राशि पर गोचर करेंगे। पूरे महीने मंगल देव जो आपके प्रथम भाव के स्वामी होते हैं, स्वास्थ्य और सर्वस्व, आपके गुण अवगुण, आपका सर्वस्व एवं अष्टमेश होते हैं। अचानक होने वाली घटनाओं के और आयुष्य के स्वामी मंगल देव 1 जून को गोचर करते हुए आपके द्वादश भाव से निकलकर आपकी जन्म चंद्रमा मेष पर 1 जून को पंच महापुरुषों में एक राजयोग, जिसे रोचक राजयोग कहते हैं, उसे निर्मित करेंगे। अब यदि मैं ये बोलूं कि रोचक राजयोग निर्मित हुआ है तो इसका मतलब क्या है? क्या करेगा ये रोचक राजयोग आपके लिए जून के महीने में? मैं बड़े सरल शब्दों में आपको रोचक राजयोग के फल को समझाना चाहता हूं। दोस्तों, सुकरात कहते थे कि अगर आपको मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें। जैसे ही अपनी कमजोरियां दूर कर लेंगे, आप शक्तिशाली और मजबूत बन जाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही 1 जून से पूरे महीने गोचर में होने वाला है। आप अपनी कमियों को दूर करें या ना करें, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन गोचर में जैसे ही मंगल देव 1 जून को रोचक राजयोग निर्मित करेंगे, क्योंकि मंगल देव खुद एक ऊर्जा है, पावर हाउस है, आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो आपको ऊर्जा देंगे, आपकी कमजोरियों को दूर करेंगे। अगर पिछले कुछ समय से आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही थी या कुछ न कुछ आपके साथ अप्रिय घटनाएं हो रही थी, आप बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलताएं मिल नहीं पा रही थी, परिश्रम ज्यादा कर रहे थे लेकिन लाभ के अनुपात कम थे, तो आपके इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मंगल देव प्रथम भाव में ये रोचक राजयोग बना रहे हैं। रोचक राजयोग बनते ही आपके स्वास्थ्य में सुधार आना तय है। वहीं जो लोग पहले से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो पूरे महीने आपका स्वास्थ्य जबरदस्त रहने वाला है, कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए, एक होता है गोचर कि मंगल देव पहले भाव में गए, दूसरे भाव में गए, तीसरे भाव में, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन
उस गोचर में जब राजयोग की संज्ञा लग जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी नकारात्मक प्रभाव तो नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे वो सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। नंबर वन थिंग। तो देखिए, स्वास्थ्य के भाव में आए हैं तो स्वास्थ्य देंगे, आपको प्रतिष्ठा का पात्र बनाएंगे। आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए था, या आपके प्रमोशंस होने चाहिए थे, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, यानी कि हर वो चीज जिससे आपके इमेज को एक निखार मिलता हो, वो मंगलदेव जून के महीने में आपके साथ जरूर करेंगे। जरूरत है सिर्फ मेहनत करने की। तभी मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको एक मैसेज दिया कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो अपने आप को इतना बढ़िया बना लेना है कि कोई भी मंजिल, कोई भी सपना आपको बड़ा ना लगे, क्योंकि माइंडसेट आपने जबरदस्त बनाया हुआ है। तो कोई भी चीज असंभव लगे, ऐसा कोई मतलब नहीं। रोचक राजयोग के प्रथम भाव में बनने का अगर मैं एक टैग लाइन आपको बताऊं तो मैं यही बोलूंगा कि आप मेष राशि के जातकों के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जून मंथ। मंगल देव रोचक राजयोग बनाते हुए अपनी पहली चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं, जो आपके सुख का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो मंगल देव जो खुद प्रॉपर्टी के कारक हैं, उनकी दृष्टि वो भी रोचक राजयोग बनाते हुए चतुर्थ भाव पर आ जाए। आपका घर है चतुर्थ भाव, माता है चतुर्थ भाव, तो माता का प्यार मिलेगा। अगर आप अपना आशियाना बनाना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, घर अपग्रेड करना चाहते थे, तो इन चीजों से रिलेटेड सपने साकार होंगे। दोस्तों, वही चूंकि प्रथम भाव में बैठने के कारण मंगल देव की चौथी दृष्टि तो चतुर्थ भाव पर जा ही रही है, सीधी सातवीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के भाव पर आ रही है, बिजनेस के भाव पर आ रही है, पार्टनरशिप के भाव पर आ रही है। तो ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा क्लियर है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, वहीं आपका बिजनेस बिल्कुल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। बिल्कुल रफ्तार के साथ जून के महीने में आपको लाभ ही लाभ देता हुआ एकदम अपने स्पीड को बनाकर रखेगा। वहीं चूंकि पार्टनरशिप का भाव है, तो अगर आप पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को कर रहे थे तो वहां से लाभ होना तय है। वहीं चूंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि अपनी ही राशि पर जा रही है, और अष्टम भाव है आयुष्य का भाव। देखिए कितना सुंदर संयोग है, इसका वर्णन करने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए मंगल देव अपनी ही राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। अपने घर में बैठते हुए, अपनी राशि में बैठते हुए अपनी अष्टम दृष्टि अपनी दूसरी राशि पर डाल रहे हैं, वृश्चिक राशि पर। देखिए कितना सुंदर संयोग। बस मैं दिल से आप मेष राशि के जातकों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने सुंदर योगायोग को जून में वेस्ट मत करना। कुछ ऐसा कीजिए अपनी लाइफ में जून के महीने में कि इस महीने के निर्णय की गूंज आने वाले लाइफ में आपको हर पल सुनाई देती रहे। दोस्तों, अष्टम भाव पर मंगल देव की रोचक राजयोग बनाते हुए जो दृष्टि जा रही है, चूंकि वो भाव दुर्घटनाओं का भी है, अचानक होने वाली घटनाओं का भी है, पैतृक संपत्ति का भी है, ससुराल का भी है। तो
चूंकि राजयोग बनाते हुए दृष्टि कर रहे हैं तो कोई अनिष्ट नहीं होने देंगे, कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे, आपकी रक्षा करते रहेंगे। वहीं पैतृक संपत्ति के लाभ को भी ये इंगित कर रहे हैं। चतुर्थ पर भी दृष्टि है, वो भी प्रॉपर्टी पे और पैतृक संपत्ति वाले भाव पर भी दृष्टि है। अगर कोई भी विवाद इत्यादि के मामले चल रहे थे पैतृक संपत्ति इत्यादि में, उसका हल मिल जाएगा। साथ ही रोचक राजयोग बनाते हुए सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक जीवन के भाव पर मंगल देव की दृष्टि आने के कारण आप मेष राशि के उन जातकों के लिए जो कि अभी तक अविवाहित थे, उनके विवाह के योग को निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि मंगल देव के कारण ही विवाह इत्यादि में विलंब की स्थितियां बनती है या डाइवोर्स या विवाद की स्थितियां बनती है। ओ मंगल देव अभी आनंदित अवस्था में राजयोग में है। ऐसे वक्त में आपके लिए एक गोल्डन चांस है। कभी कभी मांगलिक जातकों की शादियों में काफी विलंब होता है, आपने देखा होगा। कभी कभी 28 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष बीत जाते हैं मंगल देव को खुश करने में। तो उन जातकों के लिए एक बेहतरीन पीरियड। कुछ ऐसे जातक जो मेष राशि के हैं, मांगलिक दोष है और उसके कारण विवाह इत्यादि में विलंब हो रहा था, या विवाह के बाद डाइवोर्स वगैरह की स्थितियां आ गई थी और पुनः विवाह करना चाहते हैं, तो ये रोचक राजयोग इतना कैपेबल है कि आपके लिए योगायोग निर्मित कर रहा है। अब करना क्या होगा? आपको कर्म करना होगा, सोचना होगा। मंगल देव ने योगायोग तो निर्मित कर दिए, आपके प्रतिष्ठा के, प्रमोशन के, प्रॉपर्टी के, पैतृक संपत्ति के, विवाह के, व्यापार वृद्धि के, हर तरह के संयोग को निर्मित कर दिए। लेकिन फल तभी मिलेगा जब आप अपने हाथ पैर हिलाएंगे। आप मेष राशि के जातकों के लिए इसी अच्छे वक्त में और 4 चांद लगाते हुए देवगुरु बृहस्पति जो पहले ही आपके द्वितीय भाव में, आपके वाणी के भाव में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी अस्त स्थिति में थे, 6 जून को दूसरे गोचर के रूप में उदित हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है कि अगर देवगुरु बृहस्पति वाणी के भाव में चले जाएं तो शास्त्रों में लिखा है स्ववाचा फलम। जो बोलेंगे वो मिलेगा, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो शुभ शुभ बोलिए, अच्छा अच्छा बोलिए। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद आपकी वाणी पर विराजे हैं। कहते हैं वाणी इंसान का आभूषण होती है। अगर आपने देवगुरु बृहस्पति के इस 1 वर्ष के गोचर के दौरान अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर लिया तो आप चमकते चले जाएंगे आभूषणों की तरह। और अगर अपने जबान का आपने गलत इस्तेमाल किया तो आपकी चमक फीकी पड़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति के उदित होते ही, चूंकि वो धन का भाव है, आपके धन का संग्रह बढ़ेगा, सामाजिक दायरों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जा रही है, जो रोग, शत्रु और ऋण आपके संघर्षों का भाव है। तो यदि आपको कोई रोग है तो आपको उसमें रिकवरी मिलेगी। कोई कर्ज है तो कर्ज से राहत आपको जरूर मिलेगी। और कोई शत्रु है तो देवगुरु बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव से उनकी बुद्धि में कुछ ऐसा होगा कि आपको परेशान नहीं करेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि 8म भाव पर जा रही है, जो आपको सुरक्षित कर रही है, किसी भी अनहोनी से आपको सुरक्षा दे रही है। और रोचक राजयोग में भी मंगल देव की दृष्टि वहां जा रही है। तो एक बात तो पक्की है, अचानक का भाव है 8म, और वहां देवगुरु बृहस्पति की उदित होने के बाद शक्तिशाली सकारात्मक दृष्टि का जाना, मंगल देव का रोचक राजयोग बनाते हुए वहां दृष्टि डालना,
आपके लिए जबरदस्त अचानक लाभ के योगायोगों को दिखा रहा है। बस कार्य करते जाइए, कर्म करते जाइए। एक जबरदस्त मजबूत समय आप मेष राशि के जातकों के लिए। देव गुरु की नवी दृष्टि जा रही है आपके करियर के भाव पर, दशम भाव पर। दोस्तों, धन के भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति करियर को दृष्ट कर रहे हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप नौकरी वाले हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जून के महीने में आप जबरदस्त रूप से आगे की ओर बढ़ेंगे। जून के महीने में आपने जो भी संकल्प लिया है, जो भी लक्ष्य लिया है, वो मंगल देव और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से आपके लिए सुरक्षित है। आपकी अचीवमेंट कहीं नहीं जाने वाली। आपके लिए जून के महीने में सफलता यूं कहिए कि थाली में बिल्कुल परोस कर ईश्वर ने आपके समक्ष रखी है। अब आपको क्या करना है? खाना है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि शनिदेव की राशि पर जा रही है। जितना मेहनत करेंगे भाग्य चमकता जाएगा, क्योंकि जिन देवगुरु बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूं, आपकी राशि के अनुसार कौन होते हैं? आपके भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी। विदेश में रहने वालों के लिए भी बड़ा सकारात्मक समय, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उदित हो गए। भाग्य के स्वामी अब द्वादश के स्वामी उदित होंगे तो आपके खर्चे में कमी करेंगे, नुकसान में कमी करेंगे, है ना। विदेश में रहने वालों के लिए लाभ की स्थिति को निर्मित करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में 11वें भाव के गोचर में। अब मंगल देव रोचक राजयोग में, देवगुरु बृहस्पति उदित हो गए, शनिदेव अपनी स्वराशि में लाभ के भाव में लाभेश होते हुए। 3 बड़े ग्रहों की बात कर दी मैंने, और तीनों जबरदस्त पोजीशन में आप मेष राशि के जातकों के लिए। तो इसे क्या कहेंगे आप? एक अच्छा समय। इस अच्छे समय की एक और खास बात अगर आपने ध्यान दिया हो तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही राहु विराजमान है, द्वादश भाव में। अब आपको तो पता है कि राहु एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि को बल दे देते हैं। तो किसकी राशि में बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति की राशि में। राहु जो है अभी और कुछ नहीं, देवगुरु बृहस्पति के फलों को दे रहा है। इससे बढ़िया बात आपके लिए क्या है? विदेश का कारक, चकाचौंध, मीडिया, सेलिब्रिटी बनाने वाला, राजनेता बनाने वाला, ई कॉमर्स का कारक, इंटरनेट का कारक द्वादश भाव में। दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं इतने शक्तिशाली वक्त में। 6ठे भाव में केतु शत्रु हंता बनकर बैठे हैं कि मैं तुम्हें कोई स्ट्रगल नहीं करने दूंगा। तो मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु और केतु, ये 5 बड़े ग्रह आपके साथ खड़े हैं जून के महीने में। और क्या चाहिए? अभी जो लोग कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं, उनके लिए इससे बेहतरीन समय और कुछ नहीं। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप बोल रहे कि इतना अच्छा समय है, एकदम गोल्डन टाइम है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। दोस्तों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। शुक्रात एक जबरदस्त माइंडसेट के व्यक्ति थे। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा कि
मुझे सफलता नहीं मिल रही, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, जैसे आप बोलते हैं ना, बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मुझे कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही। तो सुकरात ने कहा कि तुम कल सुबह 10 बजे नदी के किनारे आ जाना, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर वहीं दूंगा। अगली सुबह जब वो शिष्य आया तो सुकरात ने बोला कि थोड़ा पानी के अंदर जाओ, जब तक पानी यहां ना आ जाए थोड़ा आगे बढ़ो। शिष्य को कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सुकरात जो थे कद काठी में बड़े मजबूत थे, वो भी पानी में उतरे और उसके गर्दन को पकड़ा और पानी में डाल दिया। वो बिल्कुल छटपटाने लगा सांस लेने के लिए, फिर भी उन्होंने 10 सेकंड के लिए उसको वहां पे होल्ड करके रखा। फिर अचानक से वो छटपटाता हुआ बाहर हाथ पैर मारते हुए निकला। बोला, गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? मेरा दम घुटने लगा था। तो सुकरात उसे बाहर लेकर आए, बिठाया और पूछा कि जब मैंने तुम्हें इस तरह से दबाया हुआ था, उस समय तुम्हारी इच्छा क्या थी? प्रबल। तो शिष्य बोला कि बस मैं सांस लेना चाहता था। तो सुकरात मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही सफलता का रहस्य है। सांस मैं भी ले रहा हूं, दुनिया का हर व्यक्ति सांस ले रहा है, लेकिन उस सांस की कीमत उसे नहीं पता। लेकिन जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डाला और जब तुम्हें यह लगा कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो उस प्राण को बचाने के लिए जब एक सांस की जरूरत थी, उस सांस के लिए जब आप बाहर आए तो आप ये नहीं सोच रहे थे कि मैं कहां घूमने जाऊं, क्या करूं, कौन सी नौकरी करूं, कौन सा बिल भरूं। आप सिर्फ एक चीज सोच रहे थे कि मुझे सांस लेनी है। यही सफलता का रहस्य है। आप बड़े कंफर्टेबल मोड में हैं, जिस नौकरी में बैठे हैं आराम से बैठे हैं, जिस बिजनेस को कर रहे हैं आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी में नहीं है। चलो ठीक नहीं, अगले महीने नहीं, 1 वर्ष के बाद हो जाएगा। वैसे सफलता नहीं मिलती। प्रचंड सफलता के लिए आपको उस सांस की तरह एक प्रबलता चाहिए। आपको एक जबरदस्त ड्रीम चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए कि नहीं, मैंने जून के महीने में यह सोचा है तो हर हाल में पूरा करूंगा। नो एंटरटेनमेंट, नो क्लब, नो दारू, कुछ भी नहीं, मुझे बस काम करना है। वही कंसंट्रेशन, जैसे कि मुझे सांस लेना है। तो जब आप अपने लक्ष्य को, अपने सपने को, अपने उस सांस का दर्जा दे देंगे जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, प्रायोरिटी दे देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी। आपकी लाइफ में आपके कार्य की प्रायोरिटी क्या है? तो आप जैसे लाइफ को लीड करेंगे आराम आराम से, तो लाइफ भी आपको आराम आराम से प्रतिष्ठित करेगी, आराम आराम से दौलत देगी, आराम आराम से आपको जीवन यापन की चीजें देंगी। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया, प्रचंड इच्छा शक्ति जगा ली, तो आप जो 50-60 वर्षों में पाना चाहते हैं, आप 30-35 वर्ष में पा लेंगे। तो जितनी जल्दी सफलता मिलेगी, आप लाइफ में उतनी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, अपनी लाइफ को जी पाएंगे, तब कुछ मायने होंगे दोस्तों इस रोचक राजयोग के। तो बस वीडियो देखने से नहीं होता कि अब आने वाले समय में कौन सा राजयोग बनेगा। दोस्तों नहीं, बारंबार आप मेष राशि के जातकों को मैं समझा रहा हूं कि दोस्तों, आने वाले मार्च के महीने में शनिदेव लाभ के भाव को छोड़ते हुए द्वादश में चले जाएंगे और आप मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 का प्रारंभ होने वाला है। 7.5 30 वर्ष में एक बार आती है और 7.5 का मतलब है कर्मों का फल पाने का समय। इंसान है, जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, तो
उसके फल को तो भुगतना ही पड़ेगा। साढ़े साथी कोई मजाक का मामला नहीं है। राजा हरिश्चंद्र हो या रावण, पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया, भूलिएगा नहीं। ये नहीं कि मैंने बोल दी कि साढ़े साथी आने वाली है तो आपको लगा रे ये लोग तो डराते रहते हैं, कुछ नहीं होता। ये गलतफहमी में नहीं रहना है। साढ़े साथी का दबाव उन लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ेगा जिन्होंने इस जन्म क्या किसी भी जन्म में कोई बुरे कार्य को नहीं किया होगा। मैं ये मुद्दा अभी इसलिए समझा रहा हूं कि इसी 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री होने वाले हैं 139 दिनों के लिए, 139 डेज के लिए। ये एक सुनहरा समय है, लाभ ले लीजिए। जब साढ़े साथी का दबाव आएगा तो मैं उसके उपाय बताऊंगा। साढ़े साथी आने के पहले शनिदेव ये 139 डेज आपको एक गोल्डन टाइम के रूप में एक वक्त दे रहे हैं। दोस्तों, ये 139 डेज में असंभव भी आप संभव कर सकते हैं यदि आप परिश्रमी हैं। शनिदेव जब वक्री होते हैं या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि आ जाती है। वो उच्च के ग्रह की तरह फल देने लगता है। तो लाभेश और कर्मेश जब उच्च हो जाएं, करियर के स्वामी और लाभ के स्वामी जब उच्च के हो जाएं, वक्री हो जाएं, वो भी 139 दिनों के लिए, तो क्या असंभव? सब कुछ संभव है। तो अब इंतजार नहीं करना है, अब कार्य करना है। जो कभी नहीं सोचा जीवन में इस बार करना है। दोस्तों, वहीं छोटे छोटे ग्रहों के गोचर के रूप में 12 जून को शुक्रदेव जो आपके धन के स्वामी हैं, वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, अभी वो अपनी स्वराशि में सेकेंड हाउस में ही थे। 12 दिन वहां रहेंगे। 12 दिन के बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। लेकिन वो 25 अप्रैल से 29 जून तक अस्त अवस्था में है। कहते हैं ना, शुक्र तारा अस्त है, तो धन के स्वामी अभी अस्त हैं, वैवाहिक जीवन के स्वामी अस्त हैं। ऐसे में विवाह इत्यादि नहीं करनी चाहिए। और चूंकि धन के स्वामी होते हुए कमजोर हैं, तो ये गोचर आपको ये दिखा रहा है कि धन के संग्रह में थोड़ी कमी आ सकती है। यानी कि आपकी जो लिक्विडिटी है, आपकी जो जमा पूंजी है, शुक्रदेव की कमजोरी की वजह से वो कहीं ना कहीं खर्च होने के आसार दिख रहे हैं। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां बनेंगी जो आपको लगेगा खर्च करना है। घूमने फिरने का मन हो गया, कुछ आपको ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स लेने हैं या कुछ भी चीजें आपको लेनी है। धन का खर्च होने की संभावना को दिखाता हुआ शुक्र का यह गोचर, क्योंकि वह अभी अस्त हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं धनेश अस्त है, लेकिन इनकी इस अस्तगत स्थिति के दौरान चूंकि धन के भाव में बैठे बृहस्पति उदित हो गए हैं, मंगलदेव रोचक राजयोग में है, शनिदेव बेहतरीन पोजीशन में है, तो ये छोटा प्लैनेट है, तो इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली नहीं है। लेकिन आप ये मार्क करना चाहे तो एक डायरी में नोट कर लेना कि और महीनों की अपेक्षा जून के महीने में किसी न किसी कारण से आपका व्यय थोड़ा अधिक जरूर होगा। दोस्तों, तत्पश्चात आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हुए एक और छोटे ग्रह के गोचर के रूप में बुध, जो कि अभी आपके सेकंड हाउस में थे, वो भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और अंतिम लेकिन जबरदस्त गोचर के रूप में
आपके प्यार, संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी होते हुए सूर्यदेव, जो अभी सेकंड हाउस में गोचर कर रहे थे, 15 दिन वहां रहेंगे और 15 जून को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तो शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बेहतरीन होता है। तो जून के महीने में पहले से ही शनिदेव आपके साथ थे, राहु केतु आपके साथ थे, मंगल देव साथ थे, बृहस्पति देव साथ थे और 15 जून को सूर्य देव भी पूर्ण रूप से साथ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जून के महीने में आप मेष राशि के जातकों के लिए कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपके खिलाफ है। करना क्या है, अब उपाय बताता हूं कि अगर फिर भी आने वाले इस अच्छे समय में आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो अपनी जन्म पत्रिका ओपन कर लें। सबसे पहले देखें दशानाथ कौन है। अब दशानाथ आपने देख लिया कि चलो शुक्र की दशा है, मान लो किसी भी ग्रह की दशा हो सकती है, शुक्र की है, मंगल की है, बुध की है, जिसकी भी है, पहले उसे नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेज में देखिए कि वो ग्रह जो दशानाथ है वो शुभ है या अशुभ है, वो नोट कर लीजिए। अगर शुभ है तो उसकी रश्मि लिखी हुई होगी, पावर। अगर शुभ है तो संबंधित ग्रह के रत्न पहने या बीज मंत्र करके उसके पावर को बढ़ा दें। या यदि अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, यानी कि मान लो शुक्र ग्रह की दशा चल रही है या मंगल बुध किसी की भी दशा चल रही है, लेकिन आपकी पत्रिका में वो अशुभ है, तो संबंधित अशुभ ग्रह के व्रत कीजिए, फास्टिंग, दान कीजिए। उस ग्रह के जो लॉर्ड हैं, अधिपति देवता, उनकी पूजा कीजिए। जैसे मान लो कि बुध ग्रह की महादशा चल रही है, बुध अशुभ है, तो उसके जो अधिपति देवता है, अगर मुझे बुध को सही करना है तो मैं गणपति भगवान की पूजा करूंगा, विष्णु भगवान की पूजा करूंगा, तो बुध ग्रह अच्छे फल देने लगेंगे। अगर शुक्र की स्थिति अशुभ है तो माता लक्ष्मी की पूजा करूंगा। अगर मंगल देव की स्थिति अशुभ है तो मैं कार्तिकेय जी की पूजा करूंगा, हनुमान जी की पूजा करूंगा। यह अधिपति देवता की बात हो रही है, ग्रह की नहीं। ग्रह के लिए तो आपको दान करने हैं, मंत्र करने हैं, अधिपति देवता की बात कर रहा हूं। वहीं बृहस्पति अशुभ है तो यह थोड़ा खतरनाक मामला होता है। तो बृहस्पति अशुभ है तब भी विष्णु भगवान की पूजा करें, नारायण नारायण करते रहें, पीली चीजों का दान कीजिए। शनिदेव अशुभ है तो भगवान शंकर की आराधना करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, श्री कृष्ण भगवान की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। वहीं यदि चंद्रमा अशुभ है तो भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, शंकर भगवान का ध्यान कीजिए, गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। तो चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अब बात आती है सूर्यदेव की। अगर सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य अशुभ है, तो आप रविवार के व्रत कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। ये सब उनकी अशुभता को शुभता में परिवर्तित करेगा। प्रतिदिन जल जरूर अर्पित करें, अर्घ दें। अगर वो सारे ग्रह जो मैंने अशुभता वाली बात की, अब मान लो वो सारे ग्रह शुभ हैं, तो उनके बीज मंत्र करें, उनके पावर को और बढ़ाएं। अगर महादशा चल रही है तो आपका समय और बढ़िया होता चला जाएगा। मान लो सूर्य की महादशा चल रही है तो गायत्री मंत्र करते चले जाएं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में शुभ है, रूबी पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है तो चंद्रमा के बीज मंत्र करके उसकी पावर को बढ़ाएं, मोती पहन लें अगर शुभ है तो लगन के अनुसार। वहीं मंगल की महादशा चल रही है और मंगल कुंडली में शुभ है लेकिन कमजोर है, तो
रेड कोरल यानी कि मोगा पहन सकते हैं या उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बुध शुभ है लेकिन कमजोर है तो क्या करेंगे? एमरल्ड पहनेंगे। वहीं बृहस्पति देव शुभ है, कमजोर है तो पुखराज धारण कर सकते हैं। शुक्र देव कमजोर है तो हीरा पहने और शनि देव कमजोर है तो नीलम पहने। शुक्र देव अशुभ है तो एक बात मैं और बता दूं कि आप चांदी का छल्ला अंगूठे में पहन सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि अपने दशानाथ को देखते हैं, शुभ है तो उन्हें मजबूत करते हैं, अशुभ है तो उन्हें शुभ कर लेते हैं, तो आपका समय जबरदस्त रूप से बदल जाएगा। फिर कोई बाधा नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी को संपर्क करें, उनसे अपनी कुंडली की विवेचना कराएं, दशानाथ के बारे में जानकारी लें, साथ ही अन्य ग्रहों के सारी स्थितियों की जानकारी लें। ये पूरी की पूरी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, उसमें हम बस ऊर्जा को संतुलित करते हैं। जिसकी कम है उसको बढ़ा दी और जो अशुभ है उसको पॉजिटिव कर दिया, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दिया। संतुलन। बस इस एस्ट्रोलॉजी में अगर आप पत्रिका दिखाते हैं तो आपका फायदा सिर्फ इतना होने वाला है कि आपको पता लग जाएगा कि कौन से ग्रह नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है। आप उसको संतुलन दे सकते हैं। नहीं तो कोई भी ग्रह अगर अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, वो उच्च के हैं यानी कि दुश्मन भी है और पावरफुल भी है, तो जैसा कि मैंने अभी जून के बारे में प्रेडिक्शन किया कि जून आप मेष राशि के जातकों के लिए 2024 का एक गोल्डन मंथ है। तो जिनके ग्रह शुभाशुभ स्थिति में होंगे उनके लिए तो ये 100% नहीं 1000% सत्य निकलेगा। लेकिन जिन मेष राशि के जातकों के महादशानाथ या ग्रहों में या कुछ ग्रह दुर्योग में फंसे हैं, पितृदोष है, ग्रहण दोष है इत्यादि, तो वैसे में ही ऐसे अच्छे गोल्डन पीरियड का फल नहीं मिल पाता। तो आपको क्या चाहिए? बस अवेयरनेस। दोस्तों, यदि आपको भी सफलता चाहिए तो आपको पहले अपनी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उनके उपायों को करते रहें, भगवान का सुमिरन करते रहें और कर्म योगी बने रहें। बस इतना ही करना होता है लाइफ में। दोस्तों, आप सभी के घरों में छत के ऊपर एक बड़ी सी पानी की टंकी होगी। अब टंकी में पूरा का पूरा पानी भरा पड़ा है, लेकिन नीचे आपको किचन में अगर पानी चाहिए तो कैसे आएगा? अगर आपको बाथरूम में पानी चाहिए तो कैसे आएगा? आप बोलेंगे ये तो बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है। सीधी सी बात है, पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, टैप लगाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। यस, आपके पास विचार है, योजनाएं हैं, नॉलेज भरा पड़ा है। पाइपलाइन क्रिएट कीजिए। किस आइडिया से क्या करें कि पानी वहां तक आ जाए? आपने बचपन में सुना होगा नॉलेज इज पावर। बिल्कुल गलत है। बड़े बड़े पीएचडी होल्डर और बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति अभी बेरोजगार बैठे मिल जाएंगे। नॉलेज इज नॉट अ पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज पावर। परमाणु बम रखा है जी घर में, जब तक यूज नहीं करेंगे वो क्या है? खिलौना है। आपके घर में गन है, बुलेट्स रखे हैं, लेकिन जब तक आप उसका यूज नहीं करते वो एक लोहे का खिलौना है। उसी तरीके से आपकी बुद्धि है, भरी पड़ी है लेकिन यूज नहीं कर रहे, और यूज कर भी रहे हैं तो बहुत ही 1%, 2%, 3%। क्योंकि राहु कहता है कि बड़ा सोचो, लेकिन हमारी मुश्किल क्या है? हमें बड़ा सोचने में शर्म आती है, हमें अपना अच्छा सोचने में शर्म आती है।
देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद बैठे हैं धन के भाव में आपकी वाणी पर, बोल रहे हैं बड़ा बड़ा बोलो, बोलो बेटा कि फरारी लेनी है, दुबई में घर लेना है, अमेरिका जाना है, करोड़ों अरबों कमाने हैं। लेकिन अरे नहीं, मैं कैसे बोलूंगा? रास्ते में कोई मिल गया, भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? जवाब होता है बस चल रहा है, गुजारा चल रहा है। बड़ी परेशानी है भाई। तो जब वाणी से वैसी चीजें निकलेगी तो आपके साथ वैसा ही घटित होगा। मान लो आपके कोई रिश्तेदार हैं या कोई दोस्त हैं और आप जब भी उन्हें देखते हो तो आप देखते हो कि ये ब्लैक शर्ट या ब्लैक सूट ये महिला पहनती है, मतलब आपके दोस्त को ब्लैक बहुत पसंद है। जब भी आपने देखा ब्लैक कार है, ब्लैक बाइक है, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक मोबाइल यूज करता है, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? अब उस फ्रेंड का जब बर्थडे आएगा तो आप भी कुछ ना कुछ ब्लैक ही गिफ्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसको ब्लैक पसंद है। उसी तरीके से ये जो यूनिवर्स है, आप जैसा सोचते हो वो वैसा लौटाती है। अगर आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, पॉजिटिव बोलोगे तो वो आपको और पॉजिटिविटी लौटाएगी और आपको खुश करेगी और आपको बड़ी बड़ी चीजें लौटाएगी, जितनी बड़ी चीजें सोचोगे। क्योंकि प्रकृति को पता होगा कि ये इसको और बड़ा चाहिए तो देना पड़ेगा। वही अगर आप रोते रहते हो अपनी किस्मत पर कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ये खराब है, मेरा तो वो खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, हमेशा निराशा में भरे रहते हो, तो प्रकृति भी आपको गिफ्ट में निराशा ही लौटाएगी। समझ गए? तो बस कामयाबी के लिए बस अपने आप को फाइन ट्यून करना है। आपको किसी भी कामयाबी के लिए सिर्फ इच्छा का होना जरूरी नहीं है, प्रबल इच्छा का होना जरूरी है। जैसा कि सुकरात ने अपने शिष्य को सिखाया कि उस एक सांस की अहमियत क्या है, वहीं हमें ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को यह संकेत देना है कि मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप देखना, यूनिवर्स भी आपको हर वो चीज लौटाएगी जो कि आपको, आपके घर को खुशियों से भर देगी। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जून का महीना जबरदस्त रूप से आपके लिए कामयाबी लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के लिए शेयर भी कर दें। कमेंट में जरूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि उन कमेंट्स को देखकर हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और आपके लिए अच्छे कंटेंट को बनाने के लिए हमारे मेहनत को एक और बल मिलता है। और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जल्दी मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।